दोस्तों, हमने वीडियो डाली थी कि एनआरआई के यदि आप पेमेंट करते हैं तो टीडीएस कैसे काटना है। लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है कि यदि एनआरआई को रेंट पे किया जाता है तो उस केस में टीडीएस कैसे पे करना होगा। 1 अप्रैल 2026 से कौन सा सेक्शन कोड यूज़ करना है, सेक्शन कौन सा यूज़ करना है, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों मैं आपको आर्टिकल का लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और नोट्स आप बाद में बना सकते हैं। दोस्तों एनआरआई को यदि आप पेमेंट करते हैं तो आपको टीडीएस काट के ही पेमेंट करनी होती है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी कि एनआरआई का टीडीएस कैसे पे करना है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि नई इनकम टैक्स की प्रोविज़न कैसे लागू होंगी। दोस्तों एनआरआई को दिया पेमेंट करते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो पेमेंट कर रहा है उसे टीडीएस काट के पेमेंट करनी है, इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है। तो दोस्तों जो पेमेंट करनी होती है रेट इन फोर्स के अकॉर्डिंग करनी होती है, और रेट इन फोर्स का मतलब है कि हर साल जो बजट आता है उसमें सरकार बताती है कि एनआरआई को पेमेंट करने पे कैसे टीडीएस काटना है। तो दोस्तों नॉर्मली अगर आप रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करते हैं रेंट की तो 50,000 पर मंथ से ज़्यादा की पेमेंट करते हैं तो टीडीएस काटना होता है। लेकिन एनआरआई को ऐसी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। यदि आप मान लीजिए 1 रुपये का भी टीडीएस पे करेंगे तो आपको टीडीएस काटना है, तो कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों एनआरआई को जो आप रेंट की पेमेंट करते हैं तो आपको 30% जो टीडीएस है वो काटना होता है, प्लस सरचार्ज और सेस। और दोस्तों जो ये सेक्शन है 393 सब सेक्शन 2 टेबल सीरियल नंबर 17 के अंतर्गत आपको इसकी पेमेंट करनी है। तो इसके लिए सेक्शन कोड भी हम आपको भी बताएंगे नीचे। तो दोस्तों 30% जो है टैक्स का रेट होगा एनआरआई के लिए, प्लस सरचार्ज डिपेंड करेगा कि आप कितनी पेमेंट कर रहे हैं। यदि 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है तो 10% सरचार्ज का रेट है। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15%, और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25%, और 5 करोड़ से ऊपर जो है 37% नॉर्मली जो सरचार्ज का रेट होता है। इसके अलावा 4% आपको एजुकेशन सेस भी पे करना होता है, जो कि टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों का टोटल करके उसके ऊपर लगाया जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे हैं 50 लाख रुपए की, तो 30% यहाँ पे टैक्स रेट और 0% सरचार्ज, क्योंकि 50 लाख से ऊपर नहीं है, 4% एजुकेशन से, तो 31.2% टीडीएस कटेगा। और अगर दोस्तों अगर आप पेमेंट कर रहे हैं 4 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो 34.32% जो है रेट बन जाता है। और अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में तो 35.88%, और अगर 2 से 5 करोड़ के बीच में तो 39% जो रेट है बन जाता है। 5 करोड़ से ऊपर 42.744% रेट बन जाता है। तो दोस्तों आपको इंश्योर करना है कि इसके लिए सही सेक्शन कोड यूज़ करें। तो जब इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके जाएंगे, नया इनकम टैक्स एक्ट आप चूज़ करेंगे तो वहाँ पे सेक्शन कोड आपको 1057 चूज़ करना है, यानी कि एनी अदर सम चार्जेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट नॉट बीइंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। तो ये जो सेक्शन है वो आप यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आप जो पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करेंगे 144, उसमें आप नेचर ऑफ इनकम पूछा जाएगा, तो उसमें आप इनकम बाय वे रेंटिंग और लीजिंग और लेटिंग आउट एनी रियल इस्टेट एसेट ये फॉर्म चूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर जो सीए है वो सर्टिफिकेट देता है फॉर रेमिटेंस के लिए या फॉर्म 141(5) आप फाइल करते हैं, तो उसमें आप रेमिटेंस के लिए कोड इनकम फ्रॉम इमोबल प्रॉपर्टी या फिर 29 और जनरल लीज पेमेंट वो चूज़ कर सकते हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि आप ये कॉम्प्लायंस करें। और दोस्तों अगर एनआरआई चाहे तो लोअर या फिर नील टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट ले सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग टीडीएस काटेंगे। तो इसके लिए आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करनी होती हैं। तो आप एनआरआई का टीडीएस पे करने के बाद उसकी रिटर्न फाइल करेंगे, जिसमें कि उसका पैन नंबर डिस्क्लोज़ करेंगे। और दोस्तों इसके लिए आपको नॉर्मली सीए से सर्टिफिकेट भी लेना होता है। अगर 5 लाख से ज़्यादा की रेमिटेंस है तो आप इंश्योर करें कि ये कॉम्प्लायंस भी कर लें। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस आर्टिकल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और जो रिलेटेड सेक्शन है, कोड है, फॉर्म है, वो भी यहाँ पे दे दिए हैं, तो आप ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। लाइक करें और शेयर करें।